बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तुम सबसे बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाली गई। आज हम बात करेंगे उस उम्मत के उन बहादुर बेटों की जिन्होंने सदियों पहले हिंदू राजपूत ख़ानदान से होते हुए भी जब हक़ की आवाज़ सुनी तो बिना एक पल रुके ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया। वो है हमारे मेवाती मुसलमान भाई जिनकी शान राजपूतों वाली है और ईमान सहाबा वाला। आज पूरी दुनिया में जब भी तौहीद की बात होती है, दावत की बात होती है, तबलीगी जमात की बात होती है तो मेवात का नाम ज़रूर लिया जाता है, क्योंकि यही वो ज़मीन है जहाँ से मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने तबलीगी जमात की बुनियाद रखी थी। तो आइए आज चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में जो सोने के पानी से लिखे गए हैं। सबसे पहले जानिए कि मेवाती मुसलमान कौन हैं। मेवाती यानी मेवात के रहने वाले। मेवात वो इलाका जो आज हरियाणा के नूह, राजस्थान के अलवर, भरतपुर और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में फैला है। ये वो लोग हैं जो खुद को ज़्यादातर खानज़ादा राजपूत कहते हैं। उनके 52 गोत्र हैं, जैसे पवार, तोमर, चौहान, जादौन, सोलंकी, बिल्कुल राजपूत गोत्र। 12 पाल हैं और 3 वंश हैं, जैसे अग्निवंशी, चंद्रवंशी और सूर्यवंशी। यानी नस्ल और ख़ानदान राजपूतों जैसा है, लेकिन दीन शुद्ध इस्लाम है। अब सवाल यह है कि ये इस्लाम में कब और कैसे आए। तो सुनिए, जब 11वीं सदी में महमूद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान आए तो उनके भांजे गाजी सैयद सालार मसूद ने मेवात में दावत का काम शुरू किया। बहुत से लोग इस्लाम लाए। फिर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आए, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया आए, मीरा सैयद हुसैन खंगसवार आए और फ़िरोज़ शाह तुगलक के ज़माने में यानी 14वीं सदी में मेवात के लोगों ने बड़े पैमाने पर इस्लाम कबूल किया। लेकिन सच ये है कि पूरा तबका एक साथ मुसलमान नहीं हुआ। ये सैकड़ों साल का सिलसिला था। कुछ इलाकों में औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने तक भी लोग इस्लाम लाते रहे, लेकिन अल्लाह ने जब हिदायत दी तो पूरी कौम ने इस्लाम को सीने से लगा लिया। और फिर जो ख़ानदान मुसलमान हुआ उसने मेवात पर 200 साल हुकूमत की। खानज़दा राजपूत, सुन्नी मुसलमान, अलवर उनका दरबार था। इनमें सबसे चमकता नाम है राजा हसन खान मेवाती रहमतुल्लाह अलैह का, जो एक राजपूत शासक थे। 1504 से लेकर 1527 तक मेवात के शहंशाह रहे। उनकी शान ये थी कि जब 1526 में पानीपत का मैदान सजा, इब्राहिम लोदी के साथ हसन खान मेवाती ने बाबर के खिलाफ जंग लड़ी। उनका बेटा कैद हो गया, फिर भी हिम्मत नहीं हारी। अगले साल खानवा का मैदान राणा संगा के साथ मिलकर बाबर के खिलाफ खड़े हो गए। जब राणा संगा जख्मी होकर मैदान से हटे तो हसन खान ने झंडा खुद थाम लिया। 12,000 घुड़सवार लेकर बाबर की तोपों पर टूट पड़े। बाबर ने खुद लिखा है अपनी तज़किया बाबरी में, हसन खान मेवाती की बहादुरी देखकर मेरी रूह कांप गई। आखिरकार एक तोप का गोला उनके सीने में लगा और शहादत हो गई। उनकी शहादत 17 मार्च 527 में हुई। उन्हें बाद में वली मेवात का लक़ब दिया गया। ये है हमारे मेवाती भाइयों का खून। लेकिन सदियों तक मेवात में इस्लाम पूरी तरह गहरा नहीं हो सका था। शादी ब्याह में 7 फेरे होते थे। कुछ लोग गाय को भी माता मानते थे। नमाज रोज़ा कमज़ोर था, कई मस्जिदें नहीं थी। फिर अल्लाह ने अपना करम फरमाया। 1920 के आसपास मेवात के गांव में एक नूरानी चेहरा पहुंचा, जिसका नाम मौलाना मोहम्मद इलियास रहमतुल्लाह अलैह था। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह ने देखा कि मेरे भाई नाम के मुसलमान हैं लेकिन अमल कम है, तो उन्होंने फरमाया, ए मेवातियो, कलमा पढ़ा है तो नमाज भी पढ़ो, दीन सीखो, दीन दूसरों तक पहुँचाओ। और बस यहीं से तबलीगी जमात की शुरुआत हुई। मेवात की मस्जिदें भरी, लोगों ने दाढ़ी रखी, टोपी पहनी, कुरान पढ़ना शुरू किया। गांव-गांव से गश्त निकलने लगे। 40-40 दिन के चिल्ले, साल में 4 महीने, और जमातों का सिलसिला शुरू हुआ। आज दुनिया की सबसे बड़ी दावत की तंजीम तबलीगी जमात मेवात से ही निकली है। रायविंड, निज़ामुद्दीन, ढाका बंगला वाली मस्जिद, इन सब की जड़ मेवात में है। आज मेवाती भाई जहाँ भी जाते हैं लोग कहते हैं ये तबलीग वाले हैं।
اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ شان دی کہ وہ راجپوتوں جیسی بہادری اور سنی عقیدہ دونوں رکھتے ہیں۔ جب ہنسا ہوئی 2023 میں نوح میں، تو پوری دنیا نے دیکھا کہ میواتی بھائیوں نے کتنا صبر کیا۔ مسجدیں جلوائی گئی لیکن انہوں نے بدلہ نہیں لیا۔ کیوں؟ کیونکہ مولانا الیاس نے سکھایا تھا صبر اور دعوت سے کام لو۔ آج پاکستان میں بھی 10 سے 11 لاکھ میواتی ہیں، بھارت میں 20-25 لاکھ، اور جہاں بھی ہیں دین پر مر مٹنے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جب بھی تم میوات کے نام سے گھبراتے ہو یا شرماتے ہو، یاد رکھو تمہاری نسل میں حسن خان میواتی کا خون ہے، تمہاری زمین میں سید سالار مسعود اور خواجہ غریب نواز کا فیض ہے، تمہاری مسجدوں میں مولانا الیاس کا نور ہے۔ اللہ تمہیں اور بلند کرے، تمہاری اولاد قرآن کے حافظ بنے، تمہارا ہر گھر دعوت کا مرکز بنے۔ جزاک اللہ خیر۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ یہ پیغام اور لوگوں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔